दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता जो सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन अगर ये बंद हो जाए तो पेट्रोल के दाम आसमान छू सकते हैं और यहां तक कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसे अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने बंद करने की धमकी दी है। इस धमकी से दुनिया हिल गई है। आइए जानते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे हिंदी में हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं, एक संकरी समुद्री पट्टी है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। ये जल मार्ग दो देशों के बीच है, उत्तर की तरफ ईरान और दक्षिण में ओमान। आप ये जो लाल घेरा देख रहे हैं, ये वही एरिया है फारस की खाड़ी में जिसे जल डमरू मध्य कहते हैं। यहां पर आप गौर करेंगे तो समुद्री पट्टी बहुत कम है। इसे करीब 39 किलोमीटर का ये एरिया है जो पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है। उत्तर की तरफ आप देख सकते हैं ईरान है और दक्षिण की तरफ इधर ओमान देश है। तो ये लाल घेरा जो आप देख रहे हैं, यही है जल डमरू मध्य, जो आगे आकर के इधर अरेबियन सी में मिल जाता है। उधर भारत का समुद्री क्षेत्र शुरू हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल हर दिन करीब 17 से 20 मिलियन बैरल यहीं से होकर गुजरता है। यानी अगर ये रास्ता रुका तो भारत से लेकर अमेरिका और चीन तक देश की तेल आपूर्ति संकट में पड़ सकती है। अब सवाल है कि इस जलमार्ग को कंट्रोल कौन करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भौगोलिक नियंत्रण दरअसल ईरान और ओमान के बीच बटा है, लेकिन इसका सामरिक और राजनीतिक नियंत्रण अधिकतर मामलों में ईरान के हाथों में होता है। ईरान की नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड का यहां पर नियंत्रण है। ईरान के पास किश द्वीप, केश्म द्वीप और बंदर अब्बास जैसे नौसैनिक अड्डे हैं, जिनसे वो इस क्षेत्र पर निगरानी रखता है। यानी ईरान के पास इसे बंद या बाधित करने की पूरी क्षमता है। इसीलिए ईरान इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, खासकर जब युद्ध की नौबत आती है। ये जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत खुला रहना चाहिए, लेकिन ईरान की धमकियां और सैन्य मौजूदगी इसे संवेदनशील बनाती है। दरअसल 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इस जलमार्ग पर टैंकरों पर हमले हुए थे, जिसे टैंकर वॉर कहा जाता है। 2019 में फिर से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि यहां टैंकर जब्त किए गए, ड्रोन को भी गिराया गया और युद्ध की धमकियां दी जाने लगी। 2023-24 में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने रेड सी से लेकर हॉर्मुज तक जहाजों पर हमले किए। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नाजुक लेकिन खुला रास्ता है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी नौसेनाएं भी यहां पर मौजूद हैं। ईरान लगातार अपनी ताकत यहां दिखाता रहता है और पूरी दुनिया ये दुआ करती है कि ये जलमार्ग खुला रहे। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ? तो इसका जवाब यह है कि युद्ध के हालात में बंद करने की धमकी कई बार दी गई। साल 1980 में ईरान और इराक युद्ध के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निशाना बनाया था, जिसके बाद अमेरिका को अपने युद्धपोत भेजने पड़े थे ताकि रास्ता खुला रहे। कई जहाज डूब गए, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ। वही 2011-12 में जब अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई कड़े प्रतिबंध लगाए, तो ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे तेल पर प्रतिबंध लगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। अमेरिका ने जवाब में सैन्य तैनाती यहां पर बढ़ा दी और रास्ता खुला रहा। 2019 में एक और संकट तब खड़ा हुआ जब ईरान ने ब्रिटिश टैंकर स्टेना इम्पेरो को जब्त कर लिया। एक अमेरिकी ड्रोन भी यहां पर गिरा दिया गया। कुछ दिनों के लिए दुनिया ने मान लिया कि बस अब युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन दोनों पक्ष आखिरकार पीछे हटे और हॉर्मुज फिर से बंद नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद करना आसान नहीं है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। अमेरिका और नाटो की नौसेनाएं हमेशा यहां गश्त पर रहती हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान भी इसी रास्ते से अपना तेल बेचता है। यानी रास्ता बंद करके वो खुद भी फंस जाएगा। लेकिन यह बात तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है।